नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता सबरी के बारे में कि उनको श्राप क्यों मिला था और उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है। सबरी की कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा केवल भगवान राम की भक्ति और सबरी के अद्वितीय समर्पण की नहीं है, बल्कि यह जाति, धर्म और समाज के बंधनों से ऊपर उठने का संदेश भी देती है। यह कहानी भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के मार्ग में आने वाले कष्टों और श्रापों के बावजूद धैर्य रखने का भी प्रतीक है। सबरी का असली नाम श्रमणा था। उनका जन्म एक भील समुदाय में हुआ था, जो उस समय समाज के मुख्य धारा से अलग माने जाते थे। सबरी के पिता साबर जाति के मुखिया थे और उन्होंने अपनी बेटी का नाम बड़े प्रेम से श्रमणा रखा था। जैसे जैसे समय बीता, श्रमणा चंद्रमा की कलाओं की तरफ बढ़ती चली गई और एक सुंदर युवती में परिवर्तित हो गई। भील समाज में तब विवाह के समय बड़ी धूमधाम से अनुष्ठान होते थे और पशु बलि दी जाती थी। सबरी के पिता ने श्रमणा का विवाह एक भील युवक से तय कर दिया था। विवाह की सभी तैयारियां जोर शोर से हो रही थी और चारों ओर उत्सव का माहौल था, लेकिन श्रमणा का मन रीति रिवाजों से विचलित हो गया। जब उन्होंने देखा कि विवाह से पहले लगभग 100 पशुओं की बलि दी जाएगी, उन्होंने अपने पिता से इस प्रथा और रीतियों के बारे में प्रश्न किया कि इतने निर्दोष पशुओं की बलि क्यों दी जा रही है। सबरी का यह सवाल उनके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे परंपराओं का अपमान माना और अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए। उन्होंने श्रमणा से कहा कि यह के पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है और उसे कोई नहीं बदल सकता। सबरी का दिल इस बात से और अधिक दुखी हो गया, क्योंकि वह पशुओं के प्रति असीम करुणा और प्रेम रखती थी। जब श्रमणा ने देखा कि उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है और पशु बलि को रोकने का कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर विवाह ही नहीं होगा तो बलि भी नहीं दी जाएगी। यह सोचकर श्रमणा ने शादी से एक दिन पहले अपने घर और परिवार को छोड़ने का निश्चय किया। यह निर्णय उनके परिवार और समाज के लिए एक बड़ा धक्का था। जब सबरी के पिता को यह पता चला कि उनकी बेटी घर से भाग गई है, तो उनका गुस्सा और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने अपनी बेटी को जाति से बाहर कर दिया और उसे श्राप दिया कि वह जीवन भर अकेली रहेगी और उसका उद्धार कभी नहीं होगा। यह श्राप सबरी के जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। समाज से बाहर कर दी गई सबरी अब वन में अकेले रहने लगी। उनके मन में भक्ति और समर्पण की भावना थी और वह जीवन के हर कदम पर यही मानती थी कि उनका उद्धार होगा, चाहे उनके पिता ने उन्हें कितना ही बड़ा श्राप क्यों न दिया हो। सबरी के वनवास के समय उनकी मुलाकात महान ऋषि मतंग से हुई। मतंग ऋषि एक तपस्वी थे और उन्होंने अपनी साधना के लिए एक आश्रम स्थापित किया था, जहाँ उन्होंने शिष्य पूजा पाठ और वेद अध्ययन किया करते थे। सबरी, जो एक भील समुदाय की महिला थी, उसको पूजा का अधिकार समाज ने नहीं दिया था, लेकिन उनके मन में ऋषियों के प्रति अपार श्रद्धा थी। सबरी ने प्रतिदिन ऋषियों की सेवा करने का निश्चय किया। वह रोज सुबह सुबह उठकर नदी तक जाने वाले मार्ग को साफ करती थी, कांटे हटा देती थी और बालू और फूलों से रास्ते को सजा देती थी, ताकि ऋषि मतंग और उनके शिष्य जब नदी स्नान के लिए जाएं तो उन्हें कोई कष्ट न हो। एक दिन ऋषि मतंग ने सबरी को यह सेवा करते हुए देख लिया। उनकी सेवा भावना और निस्वार्थ भक्ति ने ऋषि को बहुत प्रभावित किया। ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम में शरण देने का निश्चय किया। भले ही वह एक भील जाति की थी, यह निर्णय उस समय के सामाजिक बंधनों के विरुद्ध था, लेकिन मतंग ऋषि को हृदय भक्ति और सेवा के प्रति समर्पित था। समय बीतता गया और सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में साधना और सेवा में लीन रही। जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा, हे पुत्री, तुम यहाँ आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करना, वे तुम्हारे उद्धार के लिए अवश्य आएंगे। यह वचन सबरी के जीवन का ध्येय बन गया। उन्होंने पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान राम की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। सबरी का मन केवल राम के दर्शन की लालसा में लगा रहा। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए, लेकिन सबरी ने अपनी प्रतीक्षा कभी नहीं छोड़ी। वह रोज रोज राम के आने का आशा में अपना आश्रम सजाती, मार्ग को साफ करती और अपने दिल में राम के प्रति असीम प्रेम और भक्ति का संजोए रखती। सबरी की तपस्या और भक्ति का फल अंततः मिला। भगवान राम जब सीता को खोज में वन वन भटक रहे थे, तो उन्होंने सबरी के आश्रम का रास्ता मिला। वह अपने छोटे भाई लक्ष्मण
के साथ सबरी के आश्रम पहुंचे। जैसे आगमन की सूचना सुनी वह खुशी से भर उठी। वह बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन राम के आगमन की खबर ने उनमें नव जीवन का संचार कर दिया। सबरी दौड़कर भगवान राम के स्वागत के लिए आई और उनके चरणों को धोया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बड़े प्रेम से अपने आश्रम में बैठाया और उनके लिए जंगल के सबसे मीठे बेर तोड़े। उन बेरों को तोड़ते समय सबरी ने उन्हें चखा ताकि राम को केवल मीठे बेर ही मिले। भगवान राम ने सबरी की इस प्रेम और भक्ति को समझा और उन्होंने वह झूठे बेर बड़े प्रेम से खाए। लक्ष्मण, जो थोड़े संकोच में थे, पहले उन बैरों को खाने से मना किया, क्योंकि उन्हें यह उचित नहीं लगा कि कोई पहले से चखे हुए फल खाए जाए। लेकिन राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठाए तो सही, पर उन्हें खाया नहीं। सबरी के चखे हुए बैरों को राम ने जिस प्रेम से स्वीकार किया वह भक्ति का प्रतीक बन गया। लक्ष्मण का उन बैरों को न खाने का परिणाम राम रावण युद्ध में देखने को मिला। जब राम और रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ तो रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाए, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। उस समय वैद्य सुदूत ने संजीवनी बूटी का प्रयोग करके लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया और यह बूटी उसी सबरी के चखे हुए बैरों से बनी थी। भगवान राम के साथ हुए इस दिव्य मिलन के बाद सबरी का उद्धार हुआ। उन्होंने भगवान राम के अपने जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर पाया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सबरी की भक्ति, तपस्या और समर्पण ने समाज के सारे बंधनों को तोड़कर यह सिद्ध कर दिया कि ईश्वर के प्रेम में कोई जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति मायने नहीं रखती। सबरी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग सच्चे दिल से किया गया समर्पण ही होता है। उनके जीवन की कठिनाइयाँ, उनका समाज से बहिष्कृत होना और उनके पिता का श्राप, यह सब उनकी भक्ति के सामने गौण हो गए। सबरी ने न केवल भगवान राम के दर्शन पाए, बल्कि उनके प्रेम और भक्ति से समाज के बंधनों को भी तोड़ा। यह कथा आज भी हमें यह संदेश देती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों न हो, अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम है तो ईश्वर हमें अवश्य उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। सबरी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता।